मैंने जो समझा है, एक सेकेंड है ना, मेरे को ऐसा लग रहा है मैंने मेरे मोबाइल का साउंड खोल के रखा है। ओके ठीक है, अभी सब ठीक है। जल्दी जल्दी आ जाइए। आज हमें पढ़ना है बेटा भ्रूण यानी कि एम्ब्रियो और बीज के बारे में, एम्ब्रियो एंड सीड फॉर्मेशन। कल मैंने आपको भ्रूण और भ्रूणपोष के निर्माण के बारे में बहुत अच्छे से समझाया है। आज हम उसी प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे और आज हम समझेंगे क्या भ्रूण एवं बीज का निर्माण। ठीक है, कल ऑलमोस्ट ये चैप्टर हम खत्म कर देंगे। कल आपका ये जो चैप्टर है वो बेटा खत्म हो जाएगा। पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन की समाप्ति होने वाली है कल। तो फाइनली कल से फिजिक्स में नया चैप्टर स्टार्ट होगा और बायोलॉजी में चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तो मैं सोच रही हूँ क्यों ना फिजिक्स में भी मैं आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस करवा दूँ कल, ताकि हम नया चैप्टर कैसे सीधे बायोलॉजी और फिजिक्स का साथ में शुरू करें, है ना, एक साथ स्टार्ट करेंगे। बताओ कैसा है ये आइडिया? ठीक हो तो बताइए। हम फिजिक्स और बायोलॉजी का एक साथ परसों से नया चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। फिर भ्रूण एवं बीज के बारे में हमें समझना है बेटा। हमने बहुत अच्छे से कल ये समझा था, ये जो था ये था भ्रूण विकास की प्रारंभिक अवस्थाएं, भ्रूण विकास की प्रारंभिक अवस्थाएं। और ये मैंने आपको कल बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की। सबसे पहले बच्चा ये जो बना है ये है युग्मनज। युग्मनज धीरे धीरे पहले प्राथमिक भ्रूण बनाता है, प्राथमिक भ्रूण वृद्धि करके गोलाकार भ्रूण बनाता है। ये कल मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया था। गोलाकार भ्रूण भ्रूणपोष से जिस संरचना के द्वारा जुड़ा होता है उसका नाम है निलंबक। इसे हम कहते हैं बेटा निलंबक, है ना। मैं भी एंड कर दूंगा चैप्टर 1। ओके सर, ठीक है, कल आप भी एंड कर देंगे तो फिर हम एक साथ चैप्टर 2 शुरू करेंगे बायोफिजिक्स और केमिस्ट्री में। हाँ, देखेंगे कल या तो एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे या फिर फिजिक्स में रिवीजन कर लेंगे, जैसा भी ठीक लगे बता दीजिएगा। निलंबक बन गया। अब ये जो बना था ये कौन सा भ्रूण था बेटा? हार्ट शेप, जिसे हम कह रहे हैं हृदयाकार भ्रूण। और हृदयाकार भ्रूण फिर बदलता है किसमें? परिपक्व भ्रूण में, डेवलप, है ना। ये जो हिस्सा होता है इसे कहते हैं प्रांकुर। इस हिस्से को कहा जाता है मूलांकुर। और ये जो दो हिस्से होते हैं बीज पत्र, तो ये परिपक्व भ्रूण वाला हिस्सा बन चुका है। यहां तक मैंने कल आपको डायग्राम बना के बहुत अच्छे से, ये जो इमेज है ये एनसीईआरटी की इमेज है बेटा। इसे मैंने कल हाथ से बना के तुम्हें समझाया था कि कैसे भ्रूण का विकास होता है और कैसे भ्रूण विकसित होता है और फिर ये धीरे धीरे करके परिपक्व भ्रूण में बदलेगा। तो यहाँ तक तो इसकी प्रारंभिक अवस्थाएं चली हैं, प्रारंभिक अवस्थाएं जिसमें भ्रूण को हमने डेवलप किया है। तो कुछ प्रकार आपको मैंने बताए थे कि बेटा यहाँ तो नहीं है, एक सेकंड में चेक करती हूँ कि ये मेरे पास है या नहीं। हाँ ये है, ये है, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि बेटा भ्रूण के विकास के समय सबसे पहले युग्मनज बना था। ये युग्मनज निषेचन के बाद बनी द्विगुणित कोशिका होती है जो कि बीजांड द्वार की ओर होती है। पहला डायग्राम जो मैंने आपको बताया। फिर इसने प्राथमिक भ्रूण बनाया, प्रो एम्ब्रियो बनाया। युग्मनज ने विभाजित होकर प्राथमिक अवस्था वाला भ्रूण बना लिया। डन। वो जो शुरू में 2 कोशिकीय अवस्था वाला दिखा था वो प्राथमिक भ्रूण है। शुरू में जो 2 कोशिकीय अवस्था वाला दिखा था वो प्राथमिक भ्रूण है, प्राइमरी एम्ब्रियो है। नेक्स्ट है बेटा गोलाकार भ्रूण। फिर उसने विभाजन किया और एक गोलाकार भ्रूण बनाया, कोशिकाएं विभाजित होकर गोलाकार ले ली हैं। ये भी मैंने आपको बताया, ये सब हमें थ्योरी में लिखना है, भ्रूण जब लिखोगे तब, है ना। फिर हृदयाकार भ्रूण बना है बेटा। इसके बाद भ्रूण का आकार हृदय के जैसा हो गया और लास्ट में जो बना है वो परिपक्व भ्रूण विकसित हो गया, है ना। लास्ट में जो बना है वो परिपक्व भ्रूण जो है वो विकसित हो गया। अब वापस आते हैं, हम समझ रहे थे भ्रूण और भ्रूणपोष के बारे में। हम समझ रहे थे भ्रूण और भ्रूणपोष के बारे में। युग्मनज जब वृद्धि करता है, युग्मनज जब वृद्धि करता है तो पहले प्राथमिक भ्रूण बनाता है, फिर गोलाकार भ्रूण बनाता है, गोलाकार भ्रूण बनाता है, फिर हार्ट शेप यानी कि हृदयाकार भ्रूण बनाता है। और जब हृदयाकार भ्रूण भी वृद्धि कर लेता है तो एक मैच्योर यानी कि परिपक्व भ्रूण की रचना हो जाती है। ये है भ्रूण विकास की अवस्थाएं। ये जो हैं ये हैं भ्रूण विकास की अवस्थाएं। क्लियर है? ठीक है।
अब जब आपने क्या किया, युग्मनज यानी कि जाइगोट से युग्मनज, एक सेकेंड, दैट इज युग्मनज जिसे हम कहते हैं जाइगोट से पहले प्राथमिक भ्रूण बनाया, फिर गोलाकार भ्रूण बनाया, फिर हृदयाकार भ्रूण बनाया है, और उसके बाद जो बना है वो परिपक्व भ्रूण है। तो इस प्रकार भ्रूण यानी कि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हुई है ना, एम्ब्रियो डेवलपमेंट कहेंगे हम इसे। पहले एम्ब्रियो का निर्माण हुआ, अब भ्रूणपोष बनेगा, और भ्रूणपोष को हम कहते हैं एंडोस्पर्म। भ्रूणपोष को हम कहते हैं एंडोस्पर्म। जो भ्रूणपोष है बेटा, ये किससे बन रहा है? प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक धीरे धीरे वृद्धि और विभाजन करके भ्रूणपोष की रचना कर रहा है। अब इसमें क्या खास है? तो भ्रूणपोष का काम है नए बन रहे भ्रूण को पोषण प्रदान करना। नए बन रहे भ्रूण को पोषण यानी कि न्यूट्रिशन प्रदान करना। ठीक है, भ्रूणपोष का काम है नए बन रहे भ्रूण को पोषण प्रदान करना। लेकिन एक और बात आपको याद रखनी है कि भ्रूणपोष के भी दो प्रकार होते हैं। एक होता है मुक्त कोशिकीय भ्रूणपोष, एक होता है मुक्त कोशिकीय भ्रूणपोष, जिसमें कोशिकाएं विभाजित होकर भ्रूणपोष का निर्माण करती हैं, और एक होता है मुक्त केंद्रकीय भ्रूणपोष, जिसमें केंद्रकों का विभाजन होता है और इससे निर्माण होता है। चाहे कोशिकीय हो चाहे केंद्रकीय हो, जो भ्रूणपोष होता है वो त्रिगुणित कोशिका है। याद रखना, ये ट्रिप्लॉइड होती है। ये मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया बेटा। ये जो होती है ये ट्रिप्लॉइड होती है, याद रखिएगा, है ना। विकासशील भ्रूण की पोषकता के लिए, पोषण के लिए उसके पास जो संरचना है वो भ्रूणपोष है। भ्रूणपोष का काम है नए बन रहे भ्रूण को पोषण प्रदान करना। भ्रूणपोष भी धीरे धीरे विकसित होता है, धीरे धीरे वृद्धि करता है, और वृद्धि करके भ्रूणपोष कुछ प्लांट्स में जो बीज बनते हैं उसमें कोशिकीय भ्रूणपोष बनाता है, और किसी किसी बीजाणु में मुक्त केंद्रिकीय बनाता है। तो मुक्त केंद्रिकीय का एग्जाम्पल जो आपकी बुक में दिया है बेटा, कच्चे नारियल का पानी। कच्चे नारियल का पानी जो है, कोकोनट वाटर को मुक्त केंद्रिकीय भ्रूणपोष कहा जाता है। जबकि नारियल का जो सफेद गूदा है, कच्चे नारियल का जो सफेद गूदा है, जिसे आप गिरी भी कहते हो, ये मुक्त कोशिकीय भ्रूणपोष का उदाहरण है। देयर आर 2 टाइप ऑफ एंडोस्पर्म। हमारे पास 2 प्रकार के भ्रूणपोष हैं। पहला कोशिकीय भ्रूणपोष है, दूसरा केंद्रकीय भ्रूणपोष है। जो कोशिकीय भ्रूणपोष होता है, क्या दिक्कत हो गई भाई, ये पेज अपने आप कैसे खिसक? ठीक है, जो केंद्रकीय भ्रूणपोष है ना, वो मुक्त केंद्रकीय भ्रूणपोष में केंद्रिका बार बार विभाजित होता है। कोशिका के अंदर केंद्रक, केंद्रक के अंदर केंद्रिका, केंद्रिका में अगर बार बार विभाजन होगा तो जो बनेगा वो मुक्त केंद्रकीय भ्रूणपोष होगा। और इसका एग्जाम्पल जो बुक में दिया है बच्चा, वो दिया है कच्चे नारियल का पानी। याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि जो कच्चे नारियल का, कोकोनट वाटर का पानी जो है, वो नारियल पानी जो है वो मुक्त केंद्रकीय भ्रूणपोष का उदाहरण है, और जो नारियल का सफेद गूदा है वो कोशिकीय भ्रूणपोष का उदाहरण है। भ्रूणपोष का काम है नए बन रहे भ्रूण को पोषण प्रदान करना। इतना हो गया, है ना। इसे हमने बहुत अच्छे से समझ लिया। फिर हमने डायग्राम भी बहुत अच्छे से समझे। हमने पहले इनकी प्राथमिक अवस्थाएं देखी। ये भ्रूणपोष वाला हिस्सा है, ये भ्रूण बन रहा है। धीरे धीरे करके ये जो भ्रूण है ये भ्रूणपोष के अंदर समाहित हो जाता है। ये जो भ्रूण है ये भ्रूणपोष के अंदर समाहित हो जाता है, या आप कह सकते हो भ्रूणपोष भ्रूण में समा जाता है। जो भ्रूणपोष है वो भ्रूण में समा जाता है, ताकि आगे जो है वो भ्रूण को पोषण दे सके ना। ठीक है, अब इस स्ट्रक्चर को थोड़ा और जब डेवलप करोगे, आप थोड़ा और आगे बढ़ाओगे, तो एक द्विबीजपत्री जो बीज होता है। अब द्विबीजपत्री बीज कौन कौन सा? द्विबीजपत्री बीज जो होता है, जैसे कि मूंगफली है, चना है,
मटर है, ये सब द्विबीजपत्री के उदाहरण हैं। इनमें बच्चा, इनमें ये जो बनाया है इसे आप ऐसे ही बनाओगे। बढ़िया डायग्राम तुम्हें बनाना है, ऐसे लेना, ऐसे लेना, फिर इसके बाद अंदर लेके जाओगे, फिर इसके बाद नीचे लेके आओगे, फिर इसके बाद ऊपर लेके जाना है। मोनोकोटाइलड स्ट्रक्चर कुछ ऐसा, के बाद ऊपर से उठा के ऐसा, बढ़िया बन गया। और यहाँ पे इसे ऐसे करके पैक कर देना और थोड़ा सा इसे और अट्रैक्टिव दिखा, यहाँ से मैडम ने जो उल्टा पुल्टा किया है और सीधा कर देना। बस इतना ही इजी ये डायग्राम है, इतना ही इजी ये डायग्राम है। और इसे आप डॉट 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 करके बना दोगे तो ये डायग्राम जो है वो द्विबीजपत्री भ्रूण का है। ये जो डायग्राम है वो द्विबीजपत्री भ्रूण का है, जिसमें ये जो संरचना आपको दिखाई दे रही है बेटा, ये मूल गोप है, मतलब जड़ का ऊपरी हिस्सा है ना, जड़ का ऊपरी हिस्सा जो जड़ वाले हिस्से को कवर करके रखेगा, जो जड़ वाले हिस्से को कवर करके रखेगा, ये जड़ का ऊपरी हिस्सा है। ठीक है, मूल गोप है। ध्यान से देखना, मैं कमेंट देख रही हूँ, एक भी बच्चे का कमेंट नहीं आया है। इसे हम कहते हैं बच्चा मूलांकुर, इसे हम कहते हैं मूलांकुर। ये वो हिस्सा है भ्रूण का, जब बीज में बदलेगा तो इस हिस्से से जड़ निकलेगी बेटा। इस हिस्से को कहा जाता है प्रांकुर, को कहा जाता है क्या, प्रांकुर। 3 हिस्से हो गए, जल्दी जल्दी बताओ, समझ में आ रहा है ना? 3 हिस्से हो गए, प्रांकुर हो गया, मूलांकुर हो गया। इन दोनों हिस्सों को कहा जाता है बीजपत्र। यहाँ पे ये दोनों जो हैं इन्हें कहा जाता है बीजपत्र। ये देखो कॉटिलेडन्स, ये जो है ये है बीजपत्र। दूसरे कलर का पेन ले लीजिए मैडम, ये जो है ये है बीजपत्र। और इसके बाद ये जो हिस्सा है इसे आप कह रहे हो क्या बोलते से, हाँ, ये है प्रांकुर, प्रांकुर, ये है मूलांकुर और ये है मूल गोप। और ये वाला जो हिस्सा है ये बीजपत्राधार कहलाता है, बीजपत्राधार कहलाता है। हम इसे हाइपोकॉटिल कहते हैं, हाइपोकॉटिल कहते हैं। डन, समझ में आया? जल्दी जल्दी बताइए। मैंने एक द्विबीजपत्री भ्रूण का डायग्राम बनाया है, इन्हें एकदम ऐसे स्किप मत करना। द्विबीजपत्री भ्रूण का मतलब है कि जो मूंगफली है वो बीज बनने के पहले जिस भ्रूण वाली अवस्था में रही होगी, मूंगफली का बीज जिस भ्रूण वाली अवस्था में रहा होगा वो कुछ ऐसा दिखाई देगा। इसमें कुछ कुछ ऑर्गन, इससे इजी डायग्राम पूरी बायोलॉजी में नहीं मिलेगा तुम्हें, सबसे आसान है। इसमें ऊपर वाले हिस्से को प्रांकुर कहते हैं, नीचे वाले हिस्से को मूलांकुर कहते हैं। प्रांकुर से बच्चा तना निकलता है, प्रांकुर से निकलता है तना, मूलांकुर से निकलती है जड़। ये बीजपत्र का आधार है, ये मूल गोप है, जो जड़ वाला हिस्सा है उसे प्रोटेक्शन देने के लिए है। और ये दोनों जो होते हैं वो बीजपत्र होते हैं। जो मूंगफली के 2 हिस्से आप अलग करते हो वो दोनों बीजपत्र होते हैं, तो ये वाला हिस्सा बीजपत्र हो गया। और ये जो डायग्राम है वो द्विबीजपत्री भ्रूण का हो गया। क्लियर? ठीक है, ये जो डायग्राम है बेटा ये द्विबीजपत्री भ्रूण का हो गया। समझ आ गया? अब बढ़ते हैं हम आगे अगले वाले पे। ये जो है अगला वाला, ये एक बीजपत्री भ्रूण का डायग्राम है। अब एक बीजपत्री जैसे कि घास कुल हो गया, एस्टेंसिया, घास कुल को कहते हैं एस्टेंसिया, या फिर आप कह सकते हो मक्का, या फिर आप कह सकते हो ज्वार, या कह सकते हो बाजरा, या फिर गेहूं। ये सब एक बीजपत्री के उदाहरण हैं। उनका जो क्या बोलते से भ्रूण होता है उसका स्ट्रक्चर बहुत आसानी से आपको बनाना है बेटा। कुछ ऐसा डायग्राम, नीचे उतारना, फिर इसे ऊपर लेके जाना, फिर नीचे उतारना, फिर यहाँ से घुमाना, फिर यहाँ से उठाना, फिर उसके बाद नीचे। आप ये चप्पल शेप स्ट्रक्चर जो बना है इसे आसानी से बनाना सीख जाओगे, आपके लिए इतना अच्छा। ये डायग्राम 2025 के फाइनल एग्जाम में पूछा गया है। ये जो डायग्राम है बेटा एमपी बोर्ड में ये डायग्राम 2025 के फाइनल एग्जाम में पूछा गया था। याद रखिएगा, ये आया हुआ प्रश्न है जिसमें एक बीजपत्री भ्रूण का नामांकित चित्र उसने पूछा था और आपको ये डायग्राम बनाना था।
इसमें बस अंतर ये है कि अंदर के हिस्से को तुम्हें उठा के दिखाना पड़ेगा। एकदम एग्जैक्ट ऐसा बनाने की जरूरत नहीं है कि आप बिल्कुल भिड़ गए ऐसे ही बनाने के लिए, बट ट्राई कर सकते हो। यहाँ तक आए, इसके नीचे गए, फिर इसके बाद क्या है, ये स्ट्रक्चर ना एकदम हूबहू कोई नहीं बना सकता। तुम्हें एकदम हूबहू नहीं बनाना है, तुम्हें बस क्या करना है, ऐसे दिखाओ कि आप डायग्राम बना चुके हो। एग्जामिनर को ऐसे दिखाओ कि थोड़ा सा हमने मेहनत की है, कुछ ऐसा बना के, और इस वाले हिस्से को ऐसे करके छोड़ देना। बस याद ये रखिएगा कि यहाँ वाला हिस्सा आप परफेक्टली बनाएंगे, ये ऊपर वाला जो है यहाँ जो बना हुआ है इसे थोड़ा सा परफेक्टली, और थोड़ा सा कवर डायग्राम नीट। अब आपको क्या करना है, बाकी पूरा नहीं भी बनाओगे तो चलेगा, आपको ये याद रखना है कि इसे हम कहते हैं टेलम। जैसे पिछले वाले डायग्राम में 2 बीज पत्र थे, बीज के 2 टुकड़े कर सकते थे आप, इन्हें आपने बीज पत्र कहा था। वैसे ही जो एक बीज पत्री होते हैं, एक बीज पत्री के बीज पत्र को, एक बीज पत्री के बीज पत्र को स्कूटेलम कहा जाता है। याद रखिएगा, क्या कहा जाता है बेटा, स्कूटेलम, स्कूटेलम कहा जाता है, याद रखिएगा। एक बीज पत्री जो भ्रूण होता है, एक बीज पत्री के बीज पत्र को स्कूटेलम कहते हैं। ये वाला जो हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है इसे कहते हैं बच्चा, इसे कहते हैं प्रांकुर, इसे कहते हैं प्रांकुर, ये आपको याद रखना है। प्रांकुर के बाद इस हिस्से को कहा जाता है अधिरक, अधिरक। इस वाले हिस्से को कहा जाता है मूलांकुर। ये देखो लिखा हुआ है, रेडिकल का मतलब होता है मूलांकुर, और ये मूलांकुर का ढका हुआ हिस्सा जिसे हम कहेंगे मूल गोप, इसे आप क्या कहोगे, मूल गोप। और मूल गोप के नीचे भी मूल चोल होता है, मूल गोप के नीचे भी क्या होता है, मूल चोल होता है। तो ये जो बना है ये एक बीजपत्री के बीज पत्र का डायग्राम है, और इसे आप बढ़िया से ऐसे भर के दे देना, आपका डायग्राम कंप्लीट हो जाएगा। और इतना ही बनाना है, आपको 3 नंबर मिल जाएंगे। बस थोड़ा सा बड़ा बनाना, अट्रैक्टिव, और सारे नाम इसके। प्रांकुर लिखना जरूरी है, बीज पत्र को स्कूटेलम कहते हैं, मूलांकुर जहां से जड़ निकलती है, अधिकोरक ये हिस्सा, ये 2 हिस्से द्विबीजपत्री में नहीं होते। स्कूटेलम और अधिकोरक ये 2 भाग जो हैं बेटा, ये द्विबीजपत्री में नहीं पाए जाते, याद रखिएगा। ये जो 2 भाग हैं ये द्विबीजपत्री में नहीं पाए जाते, याद रखिएगा, ठीक है। ये जो दोनों डायग्राम हमने बनाए हैं ये द्विबीजपत्री में नहीं पाए जाते हैं। पहला जो डायग्राम था वो था किसका, द्विबीजपत्री के भ्रूण का। ये नामांकित चित्र आपको बनाना है। इस नामांकित चित्र में ये बीज पत्र का आधार है। इस हिस्से को प्रांकुर कहते हैं जहां से तना निकलता है, इस हिस्से को मूलांकुर कहते हैं जहां से जड़ निकलती है। मूलांकुर को ढकने के लिए, उसे प्रोटेक्ट करने के लिए मूल गोप है, रूट कैप हम इसे कहेंगे, मूल गोप को रूट कैप कहते हैं। ये जो दोनों हिस्से हैं इसे कहा जाता है बीज पत्र, इन दोनों हिस्सों को कहा जाता है बीज पत्र। बीज पत्र मतलब जो 2 हिस्से, जो बीज पत्र आप तोड़ दोगे, जैसे कि मूंगफली के 2 हिस्से कर दोगे, चने के 2 हिस्से कर दोगे, वो जो 2 हिस्से आप करते हो उन्हें बीज पत्र कहते हैं। ये द्विबीजपत्री भ्रूण का नामांकित चित्र है। ये एक बीजपत्री भ्रूण का नामांकित चित्र है जिसमें आपसे पूछेगा एग्जाम्पल, आपको याद रखना है घास कुल एंस्ट्रेंसिया, मक्का, ज्वार, बाजरा, गेहूं, ये सब एक बीजपत्री के उदाहरण हैं। ये घास कुल के भ्रूण का नामांकित चित्र है। इसमें 2 हिस्से जो आपको याद रखने हैं वो ये कि ऊपर की तरफ स्कूटेलम होता है। स्कूटेलम एक बीजपत्री भ्रूण का बीज पत्र होता है। एक बीजपत्री भ्रूण का क्या होता है बच्चा, बीज पत्र होता है। जितने बच्चे आज लाइव क्लास में नहीं आए हैं, आखिरी में मुझे जब आप लोग देखोगे तो कमेंट करके बताना और मैसेज जरूर करना कि आप लोग क्यों क्लास में नहीं हैं, आप लोगों ने आज की क्लास क्यों अटेंड नहीं किया। आप लोग पेड बैच के बच्चे हो बेटा, आपको रोज क्लास लगानी है। अगर आप लोग स्किप करते हो तो आपको बाकायदा बताना है कोई वैलिड रीजन कि क्यों आप लोग क्लास में नहीं थे, है ना। हम लोगों को रेगुलर, क्योंकि हम लोग ऑनलाइन तैयारी कर रहे हैं और ऑनलाइन में जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो है डिसिप्लिन। ऑनलाइन
के लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है बेटा वो है डिसिप्लिन, वो है डिसिप्लिन, और डिसिप्लिन के साथ जो ज़रूरी है वो है कंसिस्टेंसी। अब आपने कंसिस्टेंसी, आपने सब्सक्रिप्शन ले लिया, अच्छी बात है कि हमें पढ़ाई करनी है, हम डिसिप्लिन है, हम रोज 3 घंटे क्लास लेंगे, ये हमारा क्या था, ये हमने एक अपना डिसिप्लिन मेंटेन कर लिया कि हाँ भैया हम रोज पढ़ाई करेंगे, हम रोज 3 घंटे ऑनलाइन पढ़ेंगे, नहीं जाना है हमें ऑफलाइन, कोई नहीं, हम घर बैठे भी पढ़ाई कर सकते हैं, इसलिए हमने ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन लिया है। तो आप लोगों ने अपने आप को ये प्रॉमिस तो कर लिया कि रोज हम सरल एकेडमी से हमने सब्सक्रिप्शन ले लिया है, रोज हमें 3 घंटे पढ़ाई करनी है, हम 3 घंटे फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पढ़ेंगे, और इसीलिए आप लोगों ने पेड बैच लिया है। बट आज आ रहे हो, कल नहीं आ रहे हो, फिर सोच रहे हो कि कल हम रिकॉर्डेड देख लेंगे, कल कभी नहीं आता, कल वाली क्लास तो गई, फिर कल दूसरी क्लास होगी। आपको रोज की रोज क्लास लेनी है बेटा, पर डे। अगर आज की क्लास आप लोगों ने मिस की, आज की क्लास अगर आप लोगों ने छोड़ दी, कल फिर नया बर्डन आना है, कल फिर क्लास होगी, आज वाला देखोगे कि कल वाला देखोगे, फिर कल भी बाई चांस कोई काम आ गया, कोई शादी आ गई, कहीं जाना पड़ गया, कोई भी XYZ रीजन रहे, फिर हमारी क्लास छूट गई, ऐसे करके कब आपके पास क्लासेस का भंडार हो जाएगा और आप एक भी लेक्चर नहीं लगा पाओगे। बस यही अंतर है ऑफलाइन और ऑनलाइन स्टडी में। ऑफलाइन जैसे तैसे बच्चे को हम खींच के ला ही लेते हैं, वो आ ही जाएगा, नहीं आएगा तो उसके पेरेंट्स से बात होगी, नहीं आएगा तो उसे रीजन देना पड़ेगा, मैम काम था इसलिए एब्सेंट थे, बट वो दूसरे दिन बिल्कुल डिसिप्लिन के साथ जो भी होमवर्क होता है, जो भी उसे करवाया जाता है, उसको प्रिपेयर करता है ना। वही आप लोगों को करना है, तब जाके आप लोग ऑनलाइन बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर पाओगे। मुझे एक भी बच्चा नहीं दिख रहा, अनमोल शायद ये कौन सी बच्ची थी हमारी, अनमोल जो है ये हमारी बच्ची अनामिका है, हिमांशी है, सिमरन है, एक भी बच्चा नहीं है भैया पेड बैच का। ना किसी ने कमेंट किया कि यस मैडम मैं उपस्थित हूँ। आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा बेटा, आपको रेगुलर रहना पड़ेगा। अगर आप लोग डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं करेंगे तो ऑनलाइन पढ़ाई पॉसिबल, ये पता नहीं क्या हो गया, ऑनलाइन पढ़ाई जो है वो पॉसिबल नहीं है ना। अगर आप लोगों को ऑनलाइन प्रैक्टिस करनी है तो आप लोगों को डिसिप्लिन के साथ कंसिस्टेंसी भी मेंटेन करनी है, ठीक है। जब आओगे, जब भी देखोगे तो कमेंट करके जरूर बताना कि यस मैडम मैं इस रीजन से नहीं थी, या मैंने ये क्लास देख ली है। मैंने आपको 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ाए हैं बेटा। पहला हमने पढ़ा एक बीजपत्री भ्रूण का डायग्राम। मैंने आपको बताया कि एक बीजपत्री भ्रूण कैसा होता है और इसके बीजपत्र को हम क्या कहते हैं। दूसरा हमने पढ़ा है क्या, द्विबीजपत्री का। इसके पहले जो पढ़ा है वो किसका है बेटा, द्विबीजपत्री भ्रूण का डायग्राम है। इसे मैंने बनाने का तरीका आपको बता दिया कि कैसे बताना है, कैसे बनाना है, और इसके बाद आपको ये भी बता दिया कि इसके कौन कौन से पार्ट्स आपको लिखने हैं। मैडम ने पूरा डायग्राम गायब कर दिया, कोई बात नहीं, मैं तो बनाते ही रहती हूँ, मेरी आदत में आ गया है। अब आपको बनाना सीखना है ना। इस वाले हिस्से को और इस वाले हिस्से को हम क्या कहते हैं, बीजपत्र कहते हैं। डन हो गया। चलिए 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने किए हैं। पहला तो हमने द्विबीजपत्री का और एक बीजपत्री का डायग्राम देखा। ये क्या था भैया, ये था बाजरा, हाँ बाजरा। ओके, नेक्स्ट इस पे आते कुछ और है क्या, भ्रूण विकास का मैंने पूरा आपको बता दिया, भ्रूण विकास का आपको बता दिया। अब जो अगला क्वेश्चन होगा वो है बीज, और बीज को हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। ये मैंने कल आपको नहीं बता पाई थी, जल्दी में कुछ स्टूडेंट्स का डेटा आपको बताने का रह गया था। तो ये हमारे टॉपर्स बच्चों के नाम हैं। बहुत सारे बच्चे हैं जो इस बोर्ड में हैं और बहुत सारे बच्चे हैं जो इस बोर्ड में अपनी जगह बनाना चाहते हैं, है ना। तो अगर आप लोग भी इस लिस्ट में आना चाहते हैं, अगर आप लोग भी चाहते हैं कि हमारा भी रिजल्ट बहुत अच्छा हो, कि हमारा भी बैनर पे नाम आए, यहाँ तक पहुंचने के लिए बहुत मेहनत करनी होती है बेटा। नॉट ओनली यहाँ तक, अपने पेरेंट्स में भी रिस्पेक्ट बनेगी, सोसाइटी में भी रिस्पेक्ट बनेगी, और आप अपनी नज़रों में उठ जाओगे कि हमने बहुत अच्छा किया है। तो अगर आपको यहाँ आना है तो आपको डिसिप्लिन, डेडिकेशन, कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ाई करनी पड़ेगी। रेगुलर मोड पे, एक भी क्लास स्किप किए बिना रोज का रोज आपको पढ़ना है, रोज आपको रिवीजन करना है। हमारे टॉपर्स जो हैं, ये टॉपर इसलिए बने क्योंकि इन्होंने रेगुलर मोड पे पढ़ाई की है, जैसा इन्हें बोला गया है इन्होंने वैसा ही किया है।
है ना। जितना हम जैसा बोलते थे वैसा बच्चे करते गए, और अगर उन लोगों ने हमारी बात को पत्थर की लकीर माना तो वाकई में उन्होंने शानदार रिजल्ट दिया है। कुछ बच्चे टीचर्स पे आंख बंद करके भरोसा करते हैं, बिल्कुल बोलना मैडम जो बोल रही है हमें बस उतना ही करना, सब कुछ तो पढ़ाया जाता है, आपको कुछ भी नहीं छोड़ा जाता, सब कुछ पढ़ाते हैं। एंड में फिर आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराते हैं, मैराथन आपके लिए ऑर्गेनाइज करते हैं, क्विज प्रैक्टिस आपको कराई जाती है बेटा, नोट्स आपको दिए जाते हैं, बस आपको घर पे बैठ के पढ़ना है। अगर आप लोग चाहें तो, अगर आप छिंदवाड़ा से हैं तो ऑफलाइन हमें ज्वाइन कर सकते हैं। कॉन्टेक्ट नंबर आपके पास आ रहा है सामने। आपको जिस भी सब्जेक्ट में, तीनों में आना है तीनों में आइए, एक सब्जेक्ट 2 सब्जेक्ट पढ़ना है, जिसमें भी पढ़ना है बेटा आप आ सकते हैं। और अगर नहीं पढ़ सकते, ऑनलाइन हमसे जुड़ना चाहते हो तो पेड बैच पे आप आ सकते हो, जहां तीनों सब्जेक्ट की बेहतरीन तैयारी विथ नोट्स विथ ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस सारी ही फीचर्स के साथ आपको करवाई जा रही है। और यहाँ पे आपको इंग्लिश ग्रामर की भी तैयारी करवाई जा रही है, और लास्ट में हम देखेंगे इंग्लिश पढ़वा भी देंगे सर से, है ना। ये तो अपने हाथ में है, घर की बात है, कोई बात नहीं है। हमारे कुछ बच्चे इतने बेहतरीन रिजल्ट लेके आए हैं जिनके 100 में से 99, 100 में से 98, 100 में से 97 नंबर हैं, और इतने नंबर लाने के लिए बहुत सोचना पड़ता है, वो भी 30 के बैच में। 30 स्टूडेंट का जब ऑफलाइन बैच होता है, हम सारे बच्चों पे एक एक स्टूडेंट पे ध्यान देते हैं, और सारे बच्चे अगर 70+ रिजल्ट दें तो इससे बढ़िया क्या बात होगी। टॉपर को टॉपर कोई भी बना सकता है बेटा, जो बच्चा पास नहीं हो सकता उसे 65-70 तक खींच के लाना बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है। तो अगर आप जुड़ना चाहें तो नंबर आपके सामने आ रहा है, आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। एड्रेस हमारा है मैसी कोचिंग क्लासेस, कोहिनूर टावर, छिंदवाड़ा। बाकी नंबर पे आप लोग कॉल कर लीजिएगा, आपको सारी जानकारी वहां दे दी जाएगी। चलिए, प्रमोशन यहीं पे खत्म होता है। आज की क्लास में हमने बहुत कुछ पढ़ा है ना, क्या क्या पढ़ा है मैंने बता दिया। अब कल हम पढ़ेंगे बेटा बीज का निर्माण। ये वो बैनर है जिसपे आपको एड्रेस भी मिल जाएगा। फाइनली ये रहा हमारा एड्रेस, और ये सारे सब्जेक्ट जिनकी आपको क्लासेस मिल रही हैं। साथ में पीएनएसटी में भी अगर आप लोगों को ज्वाइन करना है तो आप लोग कर सकते हो, ठीक है। पीएनएसटी की क्लासेस भी रेगुलर चल रही हैं, और जून में है बेटा पीएनएसटी के एग्जाम। तो चलिए, कल हम पढ़ेंगे बीज यानी कि सीड फॉर्मेशन। इसके लिए पहले रिवीजन करके आइएगा, तभी आपको आगे की चीजें समझ में आएंगी। यहीं पर विदा लेते हैं आपसे। स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए, जुड़े रहिए सरल एकेडमी के साथ। अब अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ये आपको रेगुलर मोड पे क्लासेस जो हैं वो सिर्फ पेड बैच पे मिलेगी बेटा, बाकी हम अनलिस्टेड कर देंगे। जैसे ऐप पे पढ़ाई होती है वैसे ही हम यूट्यूब पे लेके आए हैं बच्चों के लिए, ताकि वो रेगुलर पढ़ सकें, ठीक है। ऐप पे बहुत ज़्यादा बर्डन होता है, बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस भी होते हैं। दैट्स वाई हमने सोचा कि यहीं से हम बच्चों को पढ़ाएंगे, सिर्फ उन बच्चों को जो हमसे जुड़ना चाहते हैं, ठीक है। बाकी के बच्चों को रिकॉर्डेड लेक्चर्स बहुत दिन बाद मिलेंगे, और कुछ चीज़ें तो स्किपेबल होंगी जो कि हम लाइव भी नहीं डालेंगे, मतलब यूट्यूब पे अपलोड नहीं करेंगे, है ना। वो सिर्फ पेड बैच के बच्चों के लिए, क्योंकि दोनों को कुछ तो अंतर हो, है ना। जो पेमेंट कर रहा है उसका और जो नहीं कर रहा है उसके में कुछ तो अंतर होना चाहिए कंटेंट में। चलिए बेटा, विदा लेते हैं आपसे। स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।